चल भाई आज क्लास शुरू कर और कंटिन्यू कर। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए अगर हम चाहें तो कम समय में आपको हेडिंग्स डाल-डाल के जैसे किताबों में लिखा है, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते रहें। एक टीचर्स का एकेडमिक का जो पढ़ाने का तरीका होता है, एक कॉम्पिटिशन का तरीका होता है। इन दोनों में धरती आसमान का अंतर है। एकेडमिक का टीचर आपसे पूरे साल भर के ₹20,000 लेता है, अगर लेगा, तो एक सब्जेक्ट का हो सकता है 30,000 मान लेते हैं और जो कॉम्पिटिशन का बंदा होता है वो ₹80,000 ₹70,000 लेता है, ₹1,00,000 लेता है, क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अलग है, लोग देते हैं। हम आपको पूरा प्रयास कर रहे होते हैं कि चीज़ को रिलेट करते हुए चलें, आप कभी ऐसे आप पढ़ने जाओ तो ये कोई ना कहे कि यार तुमको आता नहीं कुछ, तुम्हें पता नहीं है। अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब बताइए, आपको पता है? आपको बताइए? हाँ, अब मॉलिक्यूल्स का मतलब कहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे? तो जो भी मैटर होगा, उस मैटर जो जो भी दुनिया का मैटर है, सारा मैटर बना किससे? स्मॉल पार्टिकल से बना। और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। एटम बोलते हैं हालाँकि, तो उनको मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स होता है, उनके बीच का जो स्पेस, ये गैप जो दिख रही है, इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। अगर ये गैपिंग, ये स्पेस बहुत कम थी, तो इसको नाम क्या दे दिया गया? सॉलिड स्टेट। बात समझ रहे हैं ना? अगर ये गैपिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसका नाम हो जाएगा सॉलिड स्टेट। भाई, लोगों ने कैसे सॉलिड या लिक्विड इसका नाम दिया? लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप से ऐसे मेज़र किया, देखा। देखने पर लगा कि अब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बीच का स्पेस जो है, अगर सारे मॉलिक्यूल्स भर दिए जाएँ, भरने के बाद में जो स्पेस दिखेगा तुमको, सारे मॉलिक्यूल्स कलर भर दिया जाए। जो स्पेस दिख रहा होगा, वो स्पेस नज़र आया और ऐसे ही करके उन्होंने एक काम किया, दूसरे किसी एक सब्सटेंस को उठाया क्योंकि लोगों को नाम नहीं पता था अभी। सब्सटेंस का भी नाम पता था क्या लोगों को? पता था कि भाई किसको सॉलिड कहेंगे, किसको लिक्विड कहेंगे, कुछ भी नहीं पता था। लोगों ने उसको केवल देखने का प्रयास किया। जैसे हम देख रहे हैं, अगर यहाँ का केवल इतना करें, यहाँ पर एक स्पेस ब्लैक कलर का दिख रहा है जो बैकग्राउंड कलर है वाला, ऐसे दिख रहा है। और इसी तरह से कोई दूसरा उठाया उन्होंने, इसी तरह से कोई दूसरा सब्सटेंस उठाया और उसके मॉलिक्यूल्स लिए, तो मॉलिक्यूल्स लिए, उसके मॉलिक्यूल्स में उसको ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मान लेते हैं, ब्लैक वाला बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा दिखा, ऐसे। तो इसने कहा भाई इसका नाम कुछ और हो जाएगा, सेम होगा, तो अलग होगा, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा-थोड़ा सा दूर है, अलग-अलग है। एक काम और हुआ, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, एक और सब्सटेंस लिया, एक और मैटर लिया, जब उसको देखा तो उसमें तो बहुत ही दूर थे, बिल्कुल दूर-दूर थे, ऐसे। तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। इसी तरह से तो 3 स्टेट रखी फिजिकल, जिसको देखने से समझ में आ रहा था, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास-पास, तो ये हो गया सॉलिड। आज समझ गए? और इसके दूर है देन द सॉलिड से, तो नाम क्या दे दिया उसने? लिक्विड दे दिया। और ये बहुत दूर है सबसे ज़्यादा, तो क्या नाम दे दिया? अब जो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, इस मॉलिक्यूल्स में एक और पॉइंट आता है, सभी लोगों ने खूब पढ़ा है, लास्ट में पढ़ाया था। हम चाहते हैं अक्षर बता दें मुझे। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ, क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, जैसे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे आपस में, यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, ये आपस में, तो कहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा? वर्ल्ड में होगा ना?
यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो। अब इससे बहुत कुछ समझने वाली बातें आती हैं। क्लास 9th नहीं है ये। इसका इंटरमोलिक्युलर क्या नाम है, फोर्स ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर इसके बिहाफ़ पे लिखें, तो मुझे दिख रहा है सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैस। ये क्रम आ रहा है, यही तो ऑर्डर आ रहा है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ज़रा आप लोग खुद से बताओगे कि अगर मुझे इनका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग का मतलब उबालना है इनको, वेपर के फॉर्म में ले जाना लगभग, कि वेपर जैसा हो जाए कुछ। इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, इनका बॉइलिंग पॉइंट की तरफ से अगर जाएँ हम लोग, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इसका मतलब होता है उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। रौनक भाई, क्यों? आराम से बताओ, रिलैक्स होकर। क्योंकि पास-पास है तो ज़्यादा टेम्परेचर दोगे। क्यों? क्यों ज़्यादा? आप बताओ भैया, किस चीज़ के लिए? ज़्यादा पास हैं तो ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा, किस लिए ज़्यादा फ़ोर्स? तो आप बताएँ। सही प्रयास है। सर, अगर बॉयल करेंगे तो बॉयल का मतलब होता है गैसेज़ फॉर्म में ले जाना है उसको, और गैसेज़ फॉर्म में ले जाने के लिए हमें उसको जब वेपर बनाना पड़ेगा। वेपर का मतलब होता है उसके मॉलिक्यूल्स दूर-दूर करने पड़ेंगे, और जो ज़्यादा टाइट क्लोज़ बाइंड होगा तो उसको दूर करने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो उसको हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट होगा तब ब्रेक होगा। समझ पा रहे हैं? ये तरीका सही था। तो इसमें भी सॉल्ट पहले आ जाएगा, लिक्विड बाद आ जाएगा, गैस बाद में जाएगा। अब अच्छा हम चाहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। फ्रीज सबसे पहले कौन होगा? आपका मानना है कि गैस जल्दी से फ्रीज, कौन फ्रीज होगा? भाई फ्रीज का मतलब तो 5 मिनट सिकुड़ना होगा, जो पहले से 5 मिनट जल्दी चिपक जाएगा। तो यहाँ पर भी फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यही समझना था जो आप समझने का प्रयास कर, पढ़ना नहीं इस क्लास में, समझना है। हाँ, तुम सोच रहे हो रट्टा मार के चले जाएंगे, कुछ डेफिनेशन लिखवा के दो, ये सब काम नहीं होगा। समझ कर जाओगे तब मजा आएगा। समझ में आ गया ना? अगर हम कहें मेल्टिंग पॉइंट, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अब कौन जल्दी मेल्ट कौन होगा? गैस। मेल्ट मतलब पिघलना, पिघलने का मतलब ये होता है जब भी कोई चीज़ें, बहुत सोच नहीं, डाल्डा है घर में, घी है घर में, मेल्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है? फैल रही है कि सिकुड़ रही है? मतलब मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स को दूर करना ही क्या होता है? मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा? इसका सॉरी, गैस का ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, कम हो जाएगा गैस का। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, तो ज़्यादा सॉल्ट में लगेगा, लिक्विड फिर गैस। क्यों? भाई, ये तो पास-पास है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तो टेम्परेचर, तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि दूर-दूर हो सके। इसको टेम्परेचर देने का ज़रूरत है, में ही हो जाएगा। समझ गए ना? ये सब काम चलते हैं। अब अगला पॉइंट आपके पास में है, यहाँ तक सब सीख गए, बहुत बढ़िया बात है। केमिकल सब्सटेंस में आते हैं, फिजिकल रहता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का नाम पढ़ा था, याद है आप लोग? कितने बच्चे बताएँगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कितने बच्चे बताएँगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है? बताओ। बताओ, प्योर सब्सटेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या है? कैसे? सही बताया आपने। हाँ, मतलब
केरोसिन ऑयल में इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, ऐसा मानते हैं सर। आपने जो बताया हमने पूछ रहे हैं, क्या ऐसा ही कुछ आपका मानना है ये कह रहे हैं? मतलब आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि शायद, भाई क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, चाहे तो कुछ ही बोल सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं होती। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जब प्योर व्हाट इज़ द प्योर? आप अभी नहीं समझ पा रहे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जो क्लास बैठी है, क्या ये प्योर क्लास 11th है? रीज़न? हाँ, समझ में आया कुछ? दिमाग में आया? अगर क्लास 11th में केवल क्लास 11th का स्टूडेंट बैठा है, तो प्योर हो गया। अगर उसमें कोई दूसरा स्टूडेंट बैठा दिया गया, तो प्योर क्लास 11th नहीं बची। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी चीज़ है, अगर उसमें कोई दूसरी चीज़ आ जाए, तो इम्प्योर हो गया और दूसरी चीज़ ना आए, प्योर हो गया। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई अदर कोई कंपोज़िशन ना हो, अपना खुद का फिक्स कंपोज़िशन हो, कोई दूसरी चीज़ उसमें ज़रा-सी भी ना मिली हो, अपनी खुद की एंट्री भी। जैसे अगर हम नॉर्मल कहें कि कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, बायो के नियम के हिसाब से क्या वो सिंगल किसी एक पेरेंट के प्योर उसके अंदर कैरेक्टर होंगे? सिंगल पेरेंट की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे, नहीं होंगे। कि अगर लड़की है तो उसमें मेजॉरिटी में तो कैरेक्टर्स माता से आए हैं, लेकिन माइनॉरिटी में तो पिता से भी तो कैरेक्टर्स आए हैं। और ऐसे ही अगर कोई लड़का है तो मेजॉरिटी में कैरेक्टर कहाँ के? फादर से। तो प्योर कैरेक्टर्स नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, एक गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा है, उसकी लकड़ी उठाई, काटी और हमने दूसरे गमले में लगा दिया। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? वो गमला तैयार हो गया, वहां से मतलब गुलाब फिर से आ गया। तो बताएं कि अब इस समय क्या जो गुलाब का पौधा नया तैयार हुआ, प्योर है या इम्प्योर है? प्योर है। तो उसमें किसी और दूसरे कंपोजिशन, ये समझे? तो अभी प्योर और इम्प्योर का मतलब समझ पा रहे होंगे। ऐसे सब्सटेंस जिसके अपने खुद के फिक्स कंपोजिशन होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता उसका। उसमें क्या होते हैं? फिक्स केमिकल कंपोजिशन रहता है। फिक्स्ड लिख दें। केमिकल केमिकल कंपोजिशन। अगर कहीं तुम्हारे बुक में एक वर्ड प्योर सब्सटेंस के नाम से आ जाएगा, तो आपको तुरंत ये नहीं रट्टा मार के जाना, ये रट दिया, दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसमें कुछ और नहीं, वही है जिसकी बात करें। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? केवल। अब आगे बड़े हो जाओगे तो लिखिएगा प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब है सॉल्यूशन में दो चीजें मिलाई तो गई है, प्योर सॉल्वेंट। लेकिन प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है मतलब उसमें सॉल्यूट है ही नहीं, केवल वाटर है या जो भी सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? इसको हम लड़कों की भाषा में बोले, जैसे गलत है ये बोलना, सेवन कभी नहीं करना चाहिए। एकदम कड़ी ड्रिंक क्या होगा? पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया जाए, तो प्योर ड्रिंक होगी वो, कोई कंपोजिशन नहीं है। अगर केवल ड्रिंक की बात कर रहे हैं, तो अगर वाटर या आइस या सोडा जो कुछ मिला लिया आपने, क्या हो जाएगी? इम्प्योर हो जाएगी। प्योर वर्ड जहां कहीं आएगा इसका मतलब वहां पर एक ही पार्टिकल है, एक ही चीज है, उसकी अपनी क्वालिटी है। समझ गए? नहीं आया? तो यहाँ पर अगर प्योर सब्सटेंस में बात करें तो क्या क्या चीज होती है? सर प्योर में एक चीज हो सकती है एलिमेंट। अच्छा, जिन एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ कर आए क्लास 10th, एलिमेंट एलिमेंट तो बताएं मेरे भाई, एलिमेंट्स में कुछ ऐसा आपको लग रहा था कि नहीं नहीं इसमें भी कुछ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, कुछ मिक्सचर है? बताओ भाई।
ऐसा लगा कभी तुमको? कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये अलग क्यों रखे गए? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपके पास टेबल लगा हुआ है, वहाँ की टेबल लगवा दी जाएगी। ये क्यों अलग है? बताओ ज़रा। इनको टेबल में अलग-अलग क्यों रखा गया? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी थी, इनमें कोई मिला नहीं है। अगर मिला होता तो भाई कैसे अलग-अलग कैसे? तो जो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उसके आगे और ब्रेक नहीं कर सकते, उनके अंदर और नहीं जा सकते। हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन है, अब उनके अंदर नहीं घुस पाओ। तो एलिमेंट्स का मतलब कांट बी ब्रेक, कांट बी ब्रोकन, इनको और सिंपल नहीं कर सकते हो, इनको और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते, एक नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स हो। अब हाइड्रोजन को तोड़ के दिखाओ, तोड़ पाओगे? हाँ, अगर हम आपसे कहें कि HCl को तोड़ के दिखाओ, दिमाग में आ जाएगा तुरंत ही। आप कह दोगे वाटर में डाल दो, H प्लस आयन, Cl नेगेटिव आ जाएगा, टूट गया। अब इसको तोड़ के दिखाओ, हाइड्रोजन है वो, इसको प्योर बोलते हैं, समझ गए ना भाई? और कंपाउंड्स में क्या होगा? तो एलिमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। बात समझ आई? नहीं आ रही? आ रही है थोड़ी बहुत। तो ये हमारे पास अब एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो कितने बच्चों को पता है कि हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं और कितने एलिमेंट्स साइंटिस्ट को मिला? आज के समय में 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। आपको लगता है ये 180 18 जो एलिमेंट मिले, ये कहाँ से आए होंगे? सारे लोगों को मिला होगा खोजने पर या साइंटिस्टों ने बनाया होगा? तो इसमें से हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें से 92 जो थे, वो नेचुरल थे। लोगों को कहाँ मिल गया? इस धरती से, आग से कहीं से मिल गया। और जो बचे 26 बचे मुझे लगता है, तो ये हमारे पास बने, ये आर्टिफिशियल आए, आर्टिफिशियल। लोगों ने बनाए इनको, साइंटिस्टों ने अपनी सुविधा के लिए बना दिया। क्या सर एलिमेंट्स इतने ही हैं या इसके ऊपर हो सकते हैं कुछ? बस इस प्रश्न को देगा। एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे हैं, क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं? बताओ, सोचो, बताओ मुस्कान बेटा। हो सकते हैं, देखो, कहीं भी हो सकते हैं, सही पॉइंट। तो एलिमेंट्स होने के चांस ज्यादा है, लेकिन अर्थ पे अगर ढूंढा जाए तो चांस कम। कि अर्थ पर लगभग साइंटिस्ट लोगों ने अधिकतर क्या करके रखा है? डिपेंड करके रखा है। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है अर्थ की ऐसी चीजें बची हो जहां पर आज तक साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाया, जहां पर आज तक बहुत सारे इवेंट इन्वेंशन नहीं हो पाए, कुछ नहीं हो पाई। हो सकता है वहां पर मिल जाए, लेकिन जैसा कि आपको अभी बताया था लास्ट में, अमेरिका जैसे मून पे जा रहा है, रूस मून पे जा रहा है, हम लोगों ने भी चंद्रयान 2 सारा मून पे, तो हम लोग वहां की भी अर्थ को अलग से जज करना चाहते हैं। हमारे यहाँ के अर्थ मुझे पता है भाई, 3 सीजन होते हैं, उसके यहाँ पर होती है। पूरे अर्थ में कहीं पर बहुत ज्यादा कोल्ड है, आप ग्रीनलैंड चले जाओ, एकदम बर्फ बर्फ है, हमेशा बर्फ ही रहता है। अपने इधर प्लेन्स हैं, लास्ट टाइम तक पढ़ कर आए कहाँ प्लेन्स। तो लेकिन अगर दूसरे पर जाते हैं, प्लेनेट पे जाते हैं, तो वहां की अर्थ अपने से अर्थ से कुछ अलग होगी। चांस है कि वहां पर हो सकता है दूसरे मिनरल्स में, एलिमेंट्स में।
तो चांस है कि एलिमेंट्स होंगे, अर्थ पर होने के चांस कम है। तो लोग अपने हिसाब से इन एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद में अपने हिसाब से शेप बना लेते हैं। जैसे आपने देखा कि एक है हमारे पास क्या हाइड्रोजन, एक क्या है क्लोरीन। पहले एलिमेंट्स मिले होंगे क्या एक ही जगह रखे मिल गए होंगे? अलग-अलग समय पे इनको इवेंट किया गया, सर्च किया गया। बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि यार मुझे किसी को गलाना है। अगर ये दोनों मिल जाए आपस में तो गला सकते हैं। मिला दिया, बना दिया क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनकर आया, तेजाब बन गया। तेजाब की जान के तो आप जानते हो सब लोग। किसी भी चीज़ को जला सकती है, गला सकती है, किसी भी चीज़। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जैसे लोग बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ एलिमेंट्स ही बनाएँगे। क्या बात समझ आ रही है अभी? नहीं आ रही। अब आगे पहुँचते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब एलिमेंट्स में एक और कहानी निकल के आई। अभी तक आपने एलिमेंट्स में क्या पढ़ा? अभी तक एलिमेंट्स में पढ़ा कि अभी हमारे पास कुल एलिमेंट्स कितना होता है? इसमें से नेचुरल कितना है और आर्टिफिशियल कितना है? 20 क्या आर्टिफिशियल? हाँ, क्या आर्टिफिशियल? अब मुझे बताएँगे जो 118 आए, तो इसमें क्या-क्या भरा है? तो लोगों ने देखा आपकी जो पीरियड टेबल है ना, इसमें मेनली 118 में मेनली चीज़ें हैं, वो मेटल्स हैं। आप सभी लोग मेटल्स तो जानते होंगे, हमसे कोई कहेगा नहीं कि सर मेटल बताओ क्या होता है? पढ़ा रखा है आप लोगों को क्लास 10 तक कि जिनके अंदर से करंट पास हो जाए, साइन करें, लेक्चर हो, ये हो, फलाना-ढिकाना हो, टकटाइल वगैरह हो, तो क्या होते हैं वो? सब मेटल्स होते हैं। और जिनके अंदर से चीज़ें ना पास हो सके, तो इसके अपोज़िट हो जाएँ, वो क्या हो जाएँगे? नॉन मेटल हो जाएँगे। एलिमेंट को इन 2 पार्ट में सबसे पहले ब्रेक किया गया। बाद में जाकर इसको किस बनाया गया? अब कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिसमें इन दोनों की भी प्रॉपर्टी मिल गई। तो क्या बन गया उसका नाम? मेटलॉइड बन गया। बात समझ गए? नहीं आ रहा है आपको? कुछ क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत? बोलो जी तो बात समझ। अब कोई हमें कंपाउंड के बारे में बताएगा? एलिमेंट्स में इतना पढ़ना है अभी। बाकी जब अंदर पढ़ेंगे मेटल्स वगैरह तब पढ़ेंगे। एक लेसन ही पूरा मिलेगा आपको। लेसन है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया। तो पूरा पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट्स पर जानकारी पढ़नी पड़ेगी। वो मेरे कंपाउंड्स के बारे में कोई बताएगा? एलिमेंट्स समझ गए, एलिमेंट्स क्या होते हैं? में अपना एक खुद का ओरिजिन का या खुद का एक नेचर होता है, कोई मिक्स-विक्स नहीं होता है और ये 3 तरह के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल और मेटालॉइड। अब कंपाउंड हाँ भाई, कंपाउंड क्या होता है? हाँ, तो कंपाउंड था, तो कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स वगैरह को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर को ही क्या बोल देंगे? कंपाउंड को। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? जैसे अगर हम चले जाएँ, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें हमने कैल्शियम लिया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिक्स कर दिया। फिर मिक्सचर बनकर तैयार हुआ, क्या बन गया? इसका अब नेचर अलग हो जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम का नेचर अलग था, इसका नेचर अलग था, इसका नेचर अलग था, इसका नेचर अलग था। तो ये दोनों तीनों मिल गए एक साथ में, तो अब नेचर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया। कौन-कौन से 2 पार्ट? ऑर्गेनिक और कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक ऑर्गेनिक हो गया, दूसरे में हम क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया। कोई बंदा बताएगा इनऑर्गेनिक में क्या है? इसमें कार्बन की जानकारी नहीं होती है। हम लोग कार्बन पढ़ के आए ना, जहाँ पर कार्बन को लेकर नहीं पढ़ते। कार्बन को छोड़ो कुछ भी हो, पोटेशियम, दुनिया भर
वो होता है तुम्हारे पास क्या इनऑर्गेनिक ब्रांच बनकर तैयार होगी, कार्बन बने और एक पूरी किताब एक पूरी ब्रांच होगी, इसमें केवल कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे, मतलब कार्बन के बारे में ही पढ़ते रहेंगे, स्पेशल कार्बन नहीं पढ़ेंगे। आपको कोई बोलेगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन मिला दिया उसमें, बेंजीन है तो कार्बन ना उसके अंदर। आप सबसे क्या है? बेंजीन C6H6 पढ़ क्या रहे हो? कार्बन, एल्कोहल C2H5OH पढ़ तो कार्बन रहा हो, देखो आया कार्बन इसमें। तो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड जहां पर उनकी स्टडी करते हैं तो वो पढ़ना पड़ता है मुझे ऑर्गेनिक में। और जहां कार्बन नहीं होता है, हाँ, ऑर्गेनिक। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? अब आगे पढ़ना शुरू करें। और केमिस्ट्री में आज इतना ही पढ़ेंगे, मैथ्स में आगे कंटिन्यू करें।